नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को लगा वैक्सीन का पहला टीका। वहीं मंदसौर और नीमच में भी बच्चों को लगा कोरोना का पहला डोज। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने SBI बैंक में लूट की नीयत से घुसे बदमाशों को चंद मिनटों में ही पकड़ा। दरअसल ये मामला था पुलिस की मॉक ड्रिल से संबंधित। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाड़ा के अंतर्गत गोपालपुरा में अनियंत्रित यात्री बस पलटी, कई यात्री हुए घायल। पहले भी पलट चुकी है ये यात्री बस। और मंदसौर कलेक्टर एवं विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपतिनाथ मंदिर निर्माण कार्यों के बारे में दी जानकारी। सहस्त्र शिवलिंग पर वज्रलेप का कार्य किया गया संपन्न। लेप का कार्य करने वाले कलाकार विशेष तौर पर बुलाए गए थे कोलकाता से। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सोमवार से मंदसौर जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में सीतामऊ ब्लॉक के अंतर्गत गांव नाहरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष की बालिकाओं का वैक्सीनेशन किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं में काफी उत्साह देखा गया। बालिकाओं द्वारा विद्यालय प्रांगण में वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर शानदार रंगोली बनाई गई। आपको बता दें कि नाहरगढ़ के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष की बालिकाओं का वैक्सीनेशन किया गया। विद्यालय को 361 डोज का लक्ष्य मिला है, जिसमें लगभग 180 बालिकाओं को वैक्सीन का पहला टीका लग गया। फिलहाल वैक्सीनेशन अब भी जारी है। वैक्सीन लगवाने को लेकर बालिकाओं में बड़ा उत्साह देखा गया। वहीं जिले में पहले चरण में 35,000 से अधिक किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डोज वगैरह प्रशासन के अनुसार हमने आंकड़ा दिया था 361 का, और वैक्सीनेशन जो है अभी अटेंडेंस चल रही है। 12th साइंस और 12th आर्ट्स निपट चुका है और 11th साइंस अभी रनिंग में चल रही है वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी हमने आयोजित किया है बढ़िया। जनप्रतिनिधियों को बुलवाया था हमारे स्वास्थ्य विभाग से और थाने से हमारे जो थाना प्रभारी हैं ये सब, उनको भी हमने तलब किया था और उस प्रोग्राम को उन्होंने हमको साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया है कि भाई जो है ऐसे कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए ताकि इससे जो है जागरूकता बनी रहे, समाज के अंदर भी मैसेज आएगा और हमारे बच्चों में भी जो है ऐसी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई जो है वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में क्या उत्साह देखा गया? नहीं, बच्चों का ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट ही बताएगा क्या है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरगढ़ की छात्रा हूँ। कोरोना द्वारा जो सरकार द्वारा जो महाअभियान चलाया गया है कोरोना का टीकाकरण का, उसका हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए और हमें टीका लग चुका है। आप भी लगवाइए, बहुत अच्छा लगता है, टीका लगवाइए। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं कलेक्टर गौतम सिंह ने मंदसौर कैलेंडर का शाम 6 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन में मंदसौर कैलेंडर 2022 का विमोचन किया। उक्त कैलेंडर मंदसौर पर्यटन पर आधारित है। इसमें जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के चित्र को शामिल किया गया है। कैलेंडर के विमोचन के पश्चात जिले में पर्यटन के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, CEO जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर RP वर्मा, मुकेश काला सहित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। नहीं, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है क्योंकि कैलेंडर वर्ष भर स्मरण दिलाता है अपने ऐसे पर्यटक स्थलों का, और जिस तरीके से सुंदर बनाया कैलेंडर को, तो हम जो कल्पना करते थे कि हमारे संसदीय क्षेत्र के पर्यटन के मानचित्र पर जो हमने प्रयास किए हैं वो एक स्वरूप में आए, तो आज कैलेंडर देने से जहाँ जहाँ प्रदेश भर में ऐसे स्थानों पर कैलेंडर लग जाएंगे वहाँ वर्ष भर उनके स्मरण में आता रहेगा। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन सर्किट और उस बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर जब इसको जोड़ा है और लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मंदसौर के पर्यटन संसदीय क्षेत्र के पर्यटन नक्शे पर आई है, उसका जो प्रचार होना चाहिए उसमें ये एक माइलस्टोन है कैलेंडर का आना। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देना क्या करेंगे? नहीं, बहुत खुशियों भरा है कि टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं और संसदीय क्षेत्र वैक्सीनेशंस प्रोग्राम को बहुत सधे हुए तरीके से हमेशा ही लेता है और मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों तीनों कलेक्टरों ने इस टारगेट को और प्रथम उस पर रखा है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशंस के लिए
मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले तैयार हैं। देखिए, मंदसौर जिले में अद्भुत पुरातत्व संपदाएं बिखरी पड़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में मंदसौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से और अधिक महत्व बने, उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जन सहयोग से एक ऐसा कैलेंडर प्रकाशित किया है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता थी। पूरे मंदसौर जिले का अगर आप देखेंगे तो हिंगलाजगढ़ का किला है, सेवा कुंज लदुना है, तो पूरी जो धर्मराजेश्वर है, पशुपतिनाथ महादेव है, इन सबको संकलित करते हुए एक कैलेंडर वर्ष भर का डिज़ाइन करना और उसमें यह कल्पना करना कि ये अच्छे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर पहुँचे ताकि लोग आकर्षित हुए। और उसको लेकर के कलेक्टर श्री गौतम सिंह जी ने एक योजना बनी है कि ये मुख्यमंत्री जी के कक्ष में भी लगे, वल्लभ भवन मंत्रालय में भी लगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी लगे, और अन्य जो आवश्यकता है उन अन्य आवश्यक वाली जगहों पर भी ये लगे, टंगे, ताकि लोग इसके प्रति जानकारी भी रखें और आकर्षित भी हो। सर, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग किया जिसमें आपसे सम्मिलित, क्या निर्देश आए, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर सीधा त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से दर्शन करके आकर के और वर्ष 2022 की दूसरे दिन अगर इस बात की चिंता करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावित जो आशंका है और जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के एक बार पुनः जिस प्रकार से सेकंड वेव में, सेकंड लहर में, दूसरी लहर में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जिस प्रकार से तैयारी की थी, धर्म गुरुओं के साथ, जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, स्वास्थ्य प्रशासन के साथ, और साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, धर्मगुरु है, इनको सबको लेकर के एक बार पुनः हमको जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं पूरे इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहे हैं, चिंता स्वाभाविक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि किसी की रोजी रोटी प्रभावित ना हो, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय प्रभावित नहीं हो, लेकिन जो एक आदर्श संहिता है, विशेष करके कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के, उसका पालन तो करना पड़ेगा। अन्यथा केस ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत जनता को आएगी, परेशानी होगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इस बात को लेकर के यह निर्देशित किया है कि आपके क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर किस प्रकार से संभावित मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे हो जाए, उनको होम क्वारंटाइन करना है, गैस जो ऑक्सीजन का प्लांट हमारे ठीक होना चाहिए, CT स्कैन मशीन हमारी ठीक ठाक चलना चाहिए। एक एक चीज़ बारीकी से उन्होंने हमको लगभग 1.5 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर सांसद, विधायक, मंत्रीगण को, कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को, सारे जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य का पूरा अमला है, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, धर्मगुरु है, सबको भोपाल से उन्होंने एड्रेस किया। और मुझे लगता है कि जो 15 साल से लेकर के 18 बरस के बेटे बेटियों को जो वैक्सीनेशन लगना है, कल एक अभियान के रूप में हम इसको चला रहे हैं। मैं और कलेक्टर साहब भी मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर के बच्चों को प्रेरित करेंगे। क्या टारगेट है और किस तरह से पूरा? देखिए, लगभग 65,000 बच्चे निकले हैं पूरे मंदसौर जिले के, उस आयु के, जिस आयु के बेटों बेटियों को ये वैक्सीनेशन लगाना है। कॉलेज में भी लगभग 2-2,500 बच्चे निकले हैं। एक एक स्कूल की गणना कर ली गई है और गणना के साथ साथ उनके रजिस्ट्रेशन भी होंगे और उनको समय पर इसलिए टीका लगाना आवश्यक है कि जो युवा है वो तो बाजार में घूमता है और घूमता है तो घर में आता है, और घर में आता तो कहीं ना कहीं उसके जो कोरोना के जो संक्रमण है वो उसको लेकर के आता है। इसलिए बच्चों को लगना बहुत जरूरी है। पूरे देश भर में इसको अभियान के रूप में लिया गया है। मैं माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा, मैं भी वही अपील करूंगा लोगों से कि 15 साल की उम्र के से लेकर के 18 बरस की उम्र के जो बच्चे वंचित रह गए थे, ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही एक अभियान और एक संकल्प है कि उन बेटे बेटियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीन लगना चाहिए। हम वैसे मंदसौर जिला और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश में वैक्सीनेशन के प्रथम और दूसरे डोज में अव्वल है, और मंदसौर जिले में भी पहले डोज में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं, दूसरे डोज में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। और ये 15 से 18 वर्ष के जो टारगेट जो संख्या आई है, इस संख्या में भी मंदसौर जिला बाजी मारेगा। ये मंदसौर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पहले भी एक बार जब OP श्रीवास्तव कलेक्टर थे तब यहाँ पे कैलेंडर जो है प्रकाशित हुआ था, और आज हमने जो पर्यटन समिति है ज़िले की, उसके माध्यम से जन भागीदारी से कैलेंडर प्रिंट कराया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मंदसौर के सारे पर्यटन स्थलों का बहुत खूबसूरत चित्रण किया गया है। तो ये हम पूरे प्रदेश में, और कोशिश करेंगे प्रदेश के बाहर भी कैलेंडर भेजें, जिससे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार हो, अधिक पर्यटक यहाँ आए, लोगों को रोजगार मिले और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग
साथ में एड्रेस किया है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया और किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके था, तो और चूँकि तीसरी लहर अब आ गई है तो मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे इस चीज़ को लेके, और तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में उन्होंने समीक्षा की, और कल से जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उसके संबंध में उन्होंने निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं। तो मंदसौर में जो 15 से 18 साल तक बच्चों को वैक्सीनेशन होना, कितने सेंटर बनाया गया है, क्या टारगेट और किस तरह से पूरा करेंगे? सिर्फ हमने 3 दिन का लक्ष्य रखा है, पुराना जो हमारा अनुभव है 3 दिन के भीतर 3, 5 और 6 तारीख में हम 65 से 75 हज़ार बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। कल 35,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का हमारा लक्ष्य है, और औपचारिक शुरुआत जो है मंदसौर एक्सीलेंस स्कूल से हम कर रहे हैं, जहां 700 से ज़्यादा बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। सर क्या अपील करेंगे? अपील ये है, माता पिता अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल कोवैक्सीन लगवाएं बच्चों को, ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें, उनका जीवन भविष्य उज्ज्वल रहे। क्योंकि एक बार कोविड हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी कमजोरियाँ, दिक्कतें आती हैं, तो अगर छोटे बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे तो उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो हर जागरूक माँ बाप को जो बच्चों से प्यार करते हैं, उनके अपने बच्चों को जो 15 साल से ज़्यादा के हो गए उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। मंदसौर जिले में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 35,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदसौर विधायक, कलेक्टर और एसपी ने शहर के उत्कर्ष स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। वहीं विद्यार्थियों को कोविड टीके के प्रति जागरूक करते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में भी काफी उत्साह है। उत्कर्ष स्कूल पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का स्कूल स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया। टीकाकरण महाअभियान के अवसर पर विद्यालय के मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोरोना टीका लगाने सुबह से ही विद्यालय में पहुंचे। वैक्सीनेशन अभियान के चलते विद्यालय को आकर्षक रूप से सजाया भी गया। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरा उत्साह है, जिम्मेदारी भी है। साथ ही कोरोना की तीसरी संभावित लहर को जड़ मूल से समाप्त करने की ये पहल है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। उत्साह है, उमंग है, जिम्मेदारी है, और कोरोना की तीसरी जो संभावित लहर है उसको जड़मूल से समाप्त करने की तैयारी भी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का इस बात को लेकर के विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विद्यालयों में ही 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बेटे बेटियों के लिए इनका पहला अनुभव है। हम तो 2 डोज लगा चुके हैं, लेकिन 15 से 18 वर्ष की उम्र के पूरे देश भर में आज से 3 जनवरी से ये जो मेला आपको दिख रहा है उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में, इस प्रकार का उत्साह और इस प्रकार का माहौल पूरे देश भर में है। और चूंकि बेटे बेटियां स्कूल आते हैं, अन्य जगह जाते हैं, बाजार में घूमते हैं, और उसके बाद जब घर आते हैं तो कोरोना की संभावना इनके ऊपर भी होती है और इनके परिवार के ऊपर भी वो अटैक करता है। इस वायरस को समाप्त करने को लेकर के इन बेटे बेटियों को जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है, इनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मंदसौर जिले में हमारे 65,000 छात्र छात्राएं हमने टारगेट की हैं जो सूचीबद्ध है, जिनके जो स्कूल्स में जाते हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, और मैं पूरी सफलता की संभावना है। और कल भी हमने एक जो बैठक ली थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसमें हमने उसको विश्वास दिलवाया है कि इन तमाम बेटे बेटियों का हम वैक्सीनेशन आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और जब जब अवसर आएगा तब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज शुरुआत है, और जब आज शुरुआत है तो अकेले एक्सीलेंट विद्यालय में, उत्कृष्ट विद्यालय में बेटे बेटियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे हूँ, कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, एसपी साहब यहाँ पे आए, सीओ जिला पंचायत आए, अन्य सारे जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी, हमारे डीओ जिला शिक्षा अधिकारी, सभी मिलकर के हम इनका उत्साह बढ़ाने को ले आ रहे हैं। चूँकि जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सब बेटे बेटियाँ हमारे साथ हैं। इनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ। ये दीर्घायु हो, शतायु हो और कोरोना को ये हराए, इस बात की शुभकामना देता हूँ। ये हाँ, निरीक्षण करने आए हम लोग। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों की वैक्सीन लग चुकी है, और अगर आप अंदर जाएंगे तो काफ़ी बच्चे उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज जो हमारा लक्ष्य था 35,000, हम उससे ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। जो मंदसौर शहर के अन्य स्कूल हैं, MLB में 175 से ज़्यादा वैक्सीन लग गया है, क्रमांक 2 में भी काफ़ी वैक्सीन्स लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि मंदसौर को कोविड से निजात मिलने के संबंध में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम आज बढ़ा लिया है। तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब स्वस्थ रहेंगे, और सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अपने मंदसौर शहर में 3 स्कूल हैं, उत्कृष्ट स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई और क्रमांक 2 स्कूल। इन सब में 2000 की स्ट्रेंथ है।
2000 बच्चों का आज अपने मंदसौर शहर में वैक्सीनेशन होगा। जी 15 से 18 साल के बच्चों का है, जिनका 2000 का सन है, उन सभी बच्चों का वैक्सीनेशन आज होगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और यहाँ पे उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। हम भी हमारे दोस्तों को इसके लिए बता रहे हैं कि वो भी आए और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में टीकाकरण कराए। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है और मैंने भी टीकाकरण करवाया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब भी करवाएं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम हमारे साथियों को भी प्रेरणा देंगे कि आप वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन आपके लिए आवश्यक है। कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक है वैक्सीन, तो वैक्सीन लगाएं। और हमें कोरोना से बचने के लिए निम्न सावधानी रखनी है। मुंह पर मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है। और हमें कोरोना से लड़ना है, ना कि कोरोना से डरना है। तो हम कोरोना से लड़ना है और वैक्सीन लगाएं अपने, और अपने दोस्तों को प्रेरित करें। पीपलिया मंडी के खात्याखेड़ी मार्ग ईट भट्टे के पास रेलवे ट्रैक पर आज दोपहर 2 बजे के लगभग मालगाड़ी रेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान बगदीराम पिता शंकरलाल प्रजापत उम्र 44 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए पंचनामा तैयार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पे बगदीराम पिता शंकरलाल प्रजापत है, बरखेड़ा पंथ का निवासी है। इसकी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हुई है। स्टेशन मास्टर साहब की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे, कार्रवाई जारी है। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाड़ा अंतर्गत गोपालपुरा के यहाँ करीब 1 बजे सीतामऊ से मनासा चलने वाली निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी खाकर खाई में गिरी, जिसमें कई यात्री घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर झारड़ा चौकी प्रभारी संदीप मौर्य व नायब तहसीलदार मनोज शर्मा भी पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया। गंभीर घायल यात्रियों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। यात्री बस के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये बस पहले भी पलट चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका परमिट अब तक निरस्त नहीं किया गया। बस के ड्राइवर बेखौफ होकर गाड़ी चलाते हैं, जिससे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से घनश्याम पाटीदार के साथ रवि सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये गोपालपुरा और तुमड़ी के मध्य दुर्गा बस है, जिस पर राजधानी भी अंकित है और जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 14P0384 है। इसके पलटने से इसमें 20 लोगों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें उनको नारायणगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया और शेष 11 को अपने अपने घर रवाना किया गया है सामान्य उपचार के बाद। ग्रामीणों का आरोप है कि ये बस कई बार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई है और इसका परमिट अभी तक निरस्त नहीं हुआ। ये सब जांच का विषय है और इसमें जांच के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने SBI बैंक में लूट की नीयत से घुसे बदमाशों को चंद मिनट में ही पकड़ लिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल सोमवार दोपहर मंदसौर शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी व उनकी टीम को सूचना मिली कि शहर के पुलिस पंप के पास स्थित SBI बैंक में लूट की नीयत से बदमाश घुसे हैं। पुलिस ने सूचना के तुरंत बाद SBI बैंक की घेराबंदी की और 3 संदिग्ध आरोपियों को धर दबोचा। चौंकिए मत, दरअसल ये घटना वास्तविक नहीं बल्कि पुलिस की मॉक ड्रिल थी। मतलब यही कि अचानक मामलों में पुलिस द्वारा दिखाई जाने वाली तत्परता की प्रैक्टिस में नाट्य रूपांतरण। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में मंदसौर पुलिस लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही है। उसी सक्रियता को बनाए रखने के लिए सोमवार को जिला पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के बाद SBI में लूट घटना मामले में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस टीम ने पूरी तत्परता से कार्य किया और अपना कुशल नेतृत्व प्रदर्शित किया। समय समय पर पुलिस टीम इस तरीके से मॉक ड्रिल कर होने वाली घटनाओं पर अपनी नजर बनाए रखना और तत्परता दिखाने का कार्य करती रहती है। पुलिस को चौराहे पर दौड़ते देख और बैंक की घेराबंदी करते देख आसपास मौजूद लोग भी दंग रह गए, लेकिन जब कुछ समय बाद सभी को पता चला कि ये वास्तविक घटना नहीं है, ये तो केवल पुलिस का मॉक ड्रिल है, तो हालात पहले की तरह सामान्य हो गए और मौजूद लोगों ने भी पुलिस की तत्परता की तारीफ की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस पेट्रोल पंप के सामने गार्ड द्वारा सूचना दी गई थी कि वहाँ कोई घटना घटित हुई है। सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा
एक पॉइंट फ्लैश किया गया था, तो सभी बल ने सुना और तत्काल ही स्टेट बैंक पहुँचे। लगभग 2 से ढाई मिनट के अंदर ही पूरे बैंकों को कवर कर लिया गया था। घटनास्थल के आसपास पुलिस तैनात हो गई थी और कंट्रोल रूम द्वारा ही नाकाबंदी कराई गई थी, जिसमें कि मुक्तिधाम पुलिया, प्रतापगढ़ पुलिया, अलाउदा खेड़ी रोड, 10 नंबर नाका और नीमच रोड को कवर किया गया था, जहाँ पे हमारी नाकाबंदी की गई थी। और घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अमित वर्मा मौजूद थे, जिन्होंने पूरी गतिविधियाँ देखी। इस मॉकड्रिल को संचालित करने का उद्देश्य यह था कि किसी भी घटना होने पर पुलिस किस रिस्पांस टाइम में वहां पहुंचती है और किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, जिसको किसी को अवगत नहीं कराया गया था और वास्तविक पॉइंट की तरह ही इसे बनाया गया था। उसमें पुलिस ने मुस्तैदी से कार्य किया है। 3 संदिग्ध वाहन परिलक्षित हुए थे, उन तीनों वाहनों को रोक करके पुलिस पार्टी द्वारा थाने पहुँचाया गया। शामगढ़ में लगाई जा रही है एकीकृत स्थानों पर कोवैक्सीन की प्रथम डोज। कोविड-19 के बढ़ते हुए असर के कारण बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 3 जनवरी 2022 को 15 वर्ष से लेकर 18 वर्षीय बच्चों को कोविड-19 के असर से सुरक्षित रखने के लिए लगाई जा रही है कोवैक्सीन की प्रथम डोज। ये प्रथम डोज चिन्हित एकीकृत स्थानों पर शासन द्वारा बच्चों को लगाई जा रही है। शामगढ़ के कन्याशाला स्कूल में छात्राओं को लगाई गई कोवैक्सीन की प्रथम डोज, जिसमें छात्राओं ने वैक्सीन लगवाने के लिए प्रथम डोज लगाने के लिए छात्राओं की भीड़ लगी रही। छात्राओं में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखा। शामगढ़ के कन्याशाला स्कूल में 15 से लेकर 18 वर्ष की छात्राओं को लगाई जा रही है वैक्सीन। जिला कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा कहा गया कि जो माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वे 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को वैक्सीन की प्रथम डोज अवश्य लगवाएं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सिर्फ हमने 3 दिन का लक्ष्य रखा है। पुराना जो हमारा अनुभव है, 3 दिन के भीतर 3, 5 और 6 तारीख में हम 65 से 75,000 बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। कल 35,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का हमारा लक्ष्य है और औपचारिक शुरुआत जो है मंदसौर एक्सीलेंस स्कूल से हम कर रहे हैं, जहां 700 से ज्यादा बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। सर, क्या अपील करेंगे? अपील ये है, माता पिता अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बिल्कुल कोवैक्सीन लगवाएं बच्चों को, ताकि वो कोविड से सुरक्षित रहें, उनका जीवन भविष्य उज्जवल रहे। क्योंकि एक बार कोविड हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी कमजोरियां, दिक्कतें आती हैं। तो अगर छोटे बच्चे अगर सुरक्षित रहेंगे तो उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। तो हर जागरूक माँ बाप को जो बच्चों से प्यार करते हैं, उनके अपने बच्चों को जो 15 साल से ज्यादा के हो गए, उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये सर जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन लगाना। कितने बच्चे अभी तक वैक्सीन हो चुका है? 68 बच्चों को लग चुका है। कौन कौन से अभी ये आप जो लगा रहे हैं, ये कौन सा स्कूल है? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामगढ़। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामगढ़ में 15 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष के बच्चों को, बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लगाने से कोरोना का असर नहीं होगा और इसके बाद 28 दिन बाद फिर सेकंड डोज भी लगाई जाएगी। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह एवं मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पशुपतिनाथ मंदिर में किए जा रहे निर्माण कार्यों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से बताया। जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में अंदर का निर्माण कार्य 15 जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात बाहर का काम शुरू होगा। सहस्त्र शिवलिंग पर वज्रलेप का कार्य किया गया है। लेप का कार्य करने वाले कलाकारों से सभी पत्रकारों को रूबरू करवाया गया तथा उनसे चर्चा की गई। इस कार्य के लिए विशेष तौर पर कलाकार कोलकाता से बुलाए गए थे, जिन्होंने ये कार्य पूर्ण किया। इस दौरान पशुपतिनाथ मंदिर, तपेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का भी भ्रमण किया गया तथा कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान CEO जिला पंचायत कुमार सत्यम, मंदिर के पुजारी, साधु संत, पत्रकारगण उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बोलो पशुपति
बहुत अच्छा लगा। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के मंदिर की पूजन की पद्धतियाँ हैं और साथ साथ में आने वाली जितने भी सहभागी लोग हैं, दर्शनार्थी लोग हैं, उसको देख करके साफ सफाई को देख करके बड़ा अच्छा लगा। जैसे महाकाल मंदिर में है, मुझे लगता है कि महाकाल मंदिर की तरह और भी व्यवस्थित और हो जाए और बेहतर होगा। जैसे ओंकारेश्वर भी चल रहा है, ये सभी जगह चल ही रहा है, धार्मिक कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो जैसे लगा हमको प्रवेश करते समय एक हॉल है, तो हॉल का भी कुछ काम अवशिष्ट जैसा लगा। तो धीरे धीरे प्रगति हुई। 10, 12, 15 साल पहले जब हम लोग आए थे, यहाँ की स्थिति कुछ अलग ही थी। अब ये प्रगति सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और समाज का अधिक से अधिक जुड़ाव बढ़े, ऐसी प्रक्रियाओं को हम मिले। मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर का इतिहास है और इस इतिहास के साथ साथ जब हम लगातार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी नैनाभिराम प्रतिमा का दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1980 के दशक में यह हजारेश्वर जो है 1008 शिवलिंगों का बना एक जो शिवलिंग है, ये इसी परिसर में एक जाली में कैद था और निगाह उस पर पड़ती थी लेकिन उपयोगी नहीं था। आज इस पर बजलेप करा करके उसके लिए पृथक से एक नया मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के सभी जो मुख्य प्रवेश द्वार के पास में रहेगा और जिस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें 2 विभाग लगे हुए हैं, PIU भी लगा हुआ है, लोक निर्माण विभाग भी लगा हुआ है और पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट भी लगी हुई है। और तत्कालीन कलेक्टर OP श्रीवास्तव जी ने इसकी कल्पना को प्रारब्ध किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नए मंदिर और जो पुनर्स्थापित और पुनर्लेप किया हुआ जो हमारा हजारेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, उसकी उन्होंने आधारशिला रखी थी, उसका भूमि पूजन किया था। आज मंदिर अपने स्वरूप में है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि रात दिन काम कर करके और जो कलकत्ता से इसके विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने इसका वज्रलेप कर दिया और आज संत जी की मौजूदगी में हमने इसको पानी डाल कर एक बूंद पानी भी पूरे हजारेश्वर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नहीं टिका, झर से निकल गया और इस पर अच्छे से खूबसूरत ढंग से वज्रलेप किया गया। और चूंकि ये लंबे समय तक, लंबे अरसे तक पशुपतिनाथ में ऐसा ही वीरान सा पड़ा हुआ था, जिसके लिए न केवल नया मंदिर स्थापित हुआ है बल्कि बहुत जल्दी हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और महाघंटा जो मंदसौर में लगभग 32 क्विंटल से 30 क्विंटल वजन का जो बना है, उसकी भी स्थापना को लेकर के आज हमने पूरा महाघंटा अभियान की जो समिति थी उस समिति के हम आए हैं। देखिए तापेश्वर महादेव, महाघंटा, शस्त्रलिंग, पशुपतिनाथ महादेव, राम मंदिर, ये सारी अम्बे माता, बजरंगबली, ये सारा के सारा परिसर में इस अवसर पर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तापेश्वर मंदिर जो था उसके जो निजी स्वामी थे उन्होंने हमको बड़ी ज़मीन यहाँ पर दी, बदले में हमने पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी है। उसके कारण से पूरा के पूरा स्वरूप अब आपको बदला सा नजर आएगा। आज सहस्त्रेश्वर महादेव का वज्रलेप कंप्लीट हुआ है, तो आज मीडिया बंधुओं के साथ और जो नगर के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ चर्चा हुई थी कि मंदिर को हम स्वरूप दे रहे हैं, क्या स्वरूप होगा, कैसे बना रहे हैं। पूरा अच्छे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे कि इसमें अगर किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ परिवर्तन का हो, क्योंकि अब मंदिर अपने अंतिम स्वरूप में आ रहा है, तो इसलिए आज हमने सबको आमंत्रित किया। और विशेष रूप से भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव या भगवान पशुपतिनाथ या भगवान तापेश्वर महादेव या बालाजी की जब बात करें, ये मूर्तियाँ, ये विग्रह बड़े विलक्षण हैं, ये अद्भुत है। तो जो हमारी विशेषज्ञों की टीम कलकत्ता से आई थी, उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली, तो मुझे लगा कि शहर को भी पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी धरोहर है और उसको सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक पहलू हैं, जो पत्थर के संबंध में, पत्थर के बनावट के संबंध में, पत्थर कैसे बना, उसके संबंध में आपने विशेषज्ञों से सुन लिया। तो भविष्य में मूर्ति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पूरी भव्यता से विराजमान रहे, इसलिए मैं जागरूकता लाने के लिए भी आप लोगों से आह्वान कर रहा था कि आप लोग इस संबंध में लोगों को बताएँ, सबको पता चले। और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा काम है। बुलेटिन में अब रुक करते हैं निमत से जुड़ी खबरों की ओर।
सोमवार सुबह नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर एक सादा समारोह आयोजित करके 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और टीका लगवाने के लिए अन्य बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहा। कार्यक्रम में नीमच नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र पाटीदार, नीमच एसडीएम ममता खेड़े, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण पांचाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान नीमच एसडीएम ममता खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत इस आयु वर्ग के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। आज चिन्हित बच्चों को टीका लगाया जा रहा है और उम्मीद है कि 100% बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम बताया। वह इस महामारी से निजात दिलाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस महामारी से बचाव के लिए टीका अवश्य लगाएं और बच्चों को भी इस टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने बच्चे जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनकी चिंता की है और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, कोविड वैक्सीन, उसके माध्यम से टीकाकरण किया जाएगा। निश्चित ही हम सब जानते हैं कि ये बच्चे भी भारत का भविष्य है और इनको सुरक्षित रखना हम सब लोगों का दायित्व है। कोरोना काल में हमने दोनों कोरोना की लहर झेली है, तीसरी लहर नहीं आए इसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित ही ये बच्चे, आज हम देखते हैं कि कोविड की वजह से कई बच्चे उस समय भी प्रभावित हुए थे, तो हम लोगों ने तो वैक्सीन लगवा ली थी। जो 18 साल से उम्र से बड़े थे उन लोगों ने दोनों डोज लगवाए हैं और वो दोनों डोज का लक्ष्य हमने नीमच जिले में जिलाधीश महोदय और स्वास्थ्य के सीएमएचओ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से पूरा किया है। आज जनप्रतिनिधि सारे स्कूल में जा रहे हैं और टीकाकरण के इस अभियान में लगे हैं। बच्चे से यही अपील करूँगा कि वो, और अभिभावकों से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने बच्चों को टीका लगवाएं, निर्भीक होकर लगवाएं, जिससे कि वह सुरक्षित रह सकेंगे। हम सब जानते हैं कि बच्चे ही भारत का भविष्य है और बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूलों में और स्कूल में यदि वो जाते हैं तो भयभीत रहते हैं। अब टीका लगने के बाद वो बिल्कुल भयभीत नहीं रहेंगे, वो अध्ययन भी करेंगे और अपने दैनिक कार्यों को करेंगे। मैं जिन बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, मैं उनके अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि वो कहीं न कहीं जहां टीकाकरण का केंद्र है वहां जाकर और निःशुल्क टीका लग रहा है वो टीका लगवाने का काम करें और अपने बच्चों को सुरक्षित करने का काम करें। निश्चित ही आज 89 स्कूलों में आज ये अभियान चालू हुआ है और इस अभियान में हमें जो लक्ष्य दिया है 29-30 हज़ार बच्चों का, उस लक्ष्य को हम पार करेंगे। ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा और हम जल्दी से जल्दी 2-5 दिन में ही हमारे लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, जिससे कि ये बच्चे सुरक्षित रह सके। मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कोरोना काल में मुंह पर मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। लगभग 57 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है, जिसमें भारत भी है। अभी जीरन के भी, नीमच में भी कुछ बोरा समाज के लोग आए थे, उनको इस वेरिएंट में चपेट में लिया था। अभी जीरन में भी हमने देखा है कि एक अभी पॉजिटिव निकला है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार बाहर से कोई भी आए तो वो टेस्ट ज़रूर कराए। हम टेस्ट कराएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज इस बालक बालिकाओं के अभियान की शुरुआत पे मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों के और देश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि ये नया वेरिएंट लहर की शक्ल में आ गया है और ये कुछ पुराने सभी वेरिएंट की अपेक्षा अधिक ज़्यादा संक्रमणशील है, मतलब ये तत्काल संक्रमण करेगा। इसलिए सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि वे कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, जो सामाजिक दूरी, भीड़ भाड़ में ना जाना और मास्क का लगातार उपयोग करना, लगातार साबुन से हाथ धोना, इसका प्रयोग करें। हम लोगों ने टीमें तैयार कर ली हैं। आज से ही फाइन संबंधी जो शास्ति की जो कार्रवाई है वो होगी। जो बिना मास्क से पाए जाएंगे, अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं, उन पर कार्रवाई आज से ही आरंभ होगी। बड़े आयोजनों पे भी हमारी सख्त निगाह रहेगी। जो अनुमत आयोजन है, जिनमें अनुमतियाँ दी गई है, उसी सीमा तक उतनी ही देर कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसके अलावा यदि दी गई शर्तों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये फर्स्ट डोज जो है ऑफ 15 ईयर्स एज मेरे को आज लगा है, बिकॉज गवर्नमेंट को चालू करा है। तो
जो सबसे पहली वैक्सीन का डोज चालू हुआ था वो अपना 60+ जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए चालू हुआ था, और उसके बाद अभी एडल्ट सिटीजन्स के लिए चालू हुआ था, और अब जाके ये 15 से 18 टीनेजर्स के बीच में चालू हुआ है। तो ये जो फर्स्ट डोज को लगाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा है। कि क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या कैसे लग रहा है? सो इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कोई हसल वसल नहीं थी, काफ़ी इजी था। आपको गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट एनी कॉस्ट सिर्फ वैक्सीन लगवानी थी, और ये एक ड्यूटी है जो शायद हर किसी सिटीजन को कंप्लीट करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। और जो 2021 ईयर था इंडिया में वो काफ़ी बुरा निकला है, अपन ने कितने ही परिवारों में कितने ही लोगों को खोया है। तो 2022 में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए, इवन चिल्ड्रंस, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरा दे रहा है, तो अपने को उसमें उनका पूरा कोऑपरेशन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।